ये सारे कागजात बहाल होंगे और सारे कागजात अपील में जाएंगे, और ये सारे लोग जिनको इलेक्शन से बाहर निकाला गया, ये सारे लोग इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट की और इंतहाई काबिल एहतराम अदलिया की 2 साल से कोशिशें ये रही हैं कि एक शख्स जो 2022 के जनवरी फरवरी में पाकिस्तानी अवाम के लिए बदतरीन नाकामी और नफरत का निशाना बना हुआ था, उसकी इज्जत को बहाल करना था और उसको इतना पॉपुलर बनाना था कि हाइब्रिड रिजीम जो है वो जो सिस्टम लाना चाहते थे कि जनाब एक ऐसा सिस्टम हो, वो लाने के लिए दोबारा कार्रवाइयां शुरू की गई। जिस तरह से काबिल एहतराम अदलिया की तरफ से आइन साजी की गई सहूलतकारी के लिए, जिस तरह से आइन साजी की गई, और आइन में ये तो 62-63 की बात इंतहाई काबिल एहतराम हमारे अजहर सिद्दीक साहब ने की है। 62-63 के अंदर भी जो नहीं लिखा हुआ है वो भी फैसलों में लिखकर और सहूलतकारी की गई। और उन अरकान असम्बली ने जिन्होंने जाकर वोट दिया था, कहा नहीं वोट भी आपका नहीं गिना जाएगा, सीट भी आपके पास नहीं रहेगी, ये थी सहूलतकारी। और उसके बाद से अब तक और जो इनकी पॉपुलरिटी बनाने और उसको और ज्यादा बामे उरूज तक पहुंचाने का अमल किया गया है, उसके नतीजे में आखिरी अमल ये था, ये भी सब अरेंज था कि इनके इतने कागजात रिजेक्ट कर दिए जाएं, एक मजलूमियत का तासुर जाए और एक पॉपुलर होने का तासुर दे। तो आपका मतलब है जो शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, आप भी उससे मुत्तफिक हैं कि तराजू के पलड़े जो हैं वो लाडले की तरफ झुकाए जा रहे हैं? आप भी उस परसेप्शन से मुत्तफिक हैं? मैंने नहीं सुना है कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा। ये मेरा अपना परसेप्शन है। मैंने कभी इस पॉइंट उसको नहीं रिजेक्ट किया है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ और 2 साल से कह रहा हूँ, और 2009 अप्रैल को जब एक ड्रामा किया गया और आइन को एब्रोगेट किया गया, आइन को सबवर्ट किया गया, आइन को तोड़ा गया, जब फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर मैंने उस दिन से कह दिया था कि ये लाडला है और लाडले के लिए आइन को सबूताज किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। लगारी साहब बिल्कुल आप ये कहते आ रहे हैं। मुझे एक चीज का जरा बताइए, क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये इतनी बड़ी तादाद में पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं, फिर ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, एक प्रोसेस लेंथी हो सकता है, इलेक्शन इससे डिले हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनको इलेक्शन में लाया जाएगा, इनको इलेक्शन लड़ाया जाएगा, इनको इलेक्शन जिताया जाएगा, और उसमें हारने वालों से मुझे कोई गर्ज नहीं है कौन उसमें हार रहा है कौन नहीं हार रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इनके जीतने से मुझे खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, मुझे पाकिस्तान हारता हुआ लग रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए कुछ डिलीवर करने वाला नहीं है। ये पॉपुलर को बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, उस नैरेटिव ने अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, कोई बेनिफिट नहीं। बात को समझना है, वो खुद ही अपनी बातों में बहुत कुछ मान गया कि नवाज शरीफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का खिलाड़ी है। आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। आप सबको हमें समझ आ जाना चाहिए कि नवाज शरीफ को लाने वाले कौन है, किस लिए लाए हैं। वो 3 एजेंडे हैं, एक इसराइल को तस्लीम करवाना है, एक इस मुल्क में जो इस्लाम और जो बाकी चल रहा है ये लिबरलिज्म। आप मैं 2013 का एजेंडा जानता हूं इनका, जो कुछ किया इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार नवाज शरीफ। आप क्या लेके आएंगे? इनके पास तो कहने कुछ नहीं, यानी जो पार्टी बड़ी बातें करती थी, मैंने पूछ रहा हूं हर प्रोग्राम में पूछता है, इनके पास एजेंडा क्या? कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास। उसकी इब्तदा की थी, एक्सपोर्ट कहां से ले गया, लोकल इंडस्ट्री कितनी ग्रूम की, और आपने फिर उसके बाद देखे लंगर खाना, मुसाफिर खाना, हेल्थ कार्ड, ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जो आम आदमी आप याद करते हैं। साहब बिल्कुल लंगर खाना, वो सारी चीजें शुरू की, लेकिन ऑप्टिक्स के लिए ठीक है, बहुत अच्छी थी, पर कैपिटा बताए ना किधर गई आम आदमी की? पर कैपिटा तो गिर गई। मैं बता देता हूँ, देखिए 4 चीजें बड़ी अहम है। कोरोना आ गया, या हम सबने देखा 2 साल कोरोना से पहले की बात कर रही हूँ, आते ही आपकी गिरी थी पर कैपिटा इनकम। कोरोना से हमने इकोनॉमी तबाह हाल इकोनॉमी हमने उठाई, जो ये नवाज शरीफ बैठ के इकोनॉमी तबाह करके गया था। रिकॉर्ड में देखे ना, ये बातें बड़ी करते हैं कि जनाब डॉलर हमसे यहां ले गया, अब डॉलर आपके सामने है। 17 महीनों में यही ले गया ना डॉलर, कहां लेके चले गए? ये 17 दिमाग बैठे हुए थे, 17 दिमाग इस मुल्क ने। वजह क्या है कि इनके एजेंडे हैं अपनी जात की हद तक, लूटो फुटो खाओ और चले जाओ। मुल्क के लिए जो 40-70 सालों से इन्होंने सोचा कुछ नहीं है, वो बैठ के ये सोचना चाहिए था। वो अब इनके पास कोई नहीं जाने वाला।